नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने करने वाला हूं उसका नाम है ईस्ट ट्रिप प्लानर लिमिटेड। बहुत दिन के बाद इस स्टॉक के ऊपर चर्चा कर रहा हूं मैं। स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 4% की रैली दिखाया है। कंपनी ने क्वार्टर 1 के नंबर ऑलरेडी पेश कर दिए हैं, बट बॉय ओ बॉय ईज माई ट्रिप की लगातार जो आप कह सकते हैं कि बुरा सिलसिला है वो लगातार जारी है। देखो, जब आप मंडे को बाजार देखोगे स्टॉक शायद अपर सर्किट मार सकता है, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, नंबर खराब थे, उसके बावजूद स्टॉक ने काफ़ी अच्छी जंप दिखाई दी। तो शायद मंडे को ये हो, लेकिन इस जो ये वीडियो है ये सिर्फ स्टॉक की सडनली 1 या 2 दिन में अपसाइड डाउन साइड की नहीं है। ये है किस तरह ईस्मा ट्रैप आज भी बहुत सारे जो बिजनेस ओपन किया है उसमें काम करता हुआ स्ट्रगल कर रहा है। और मैं एक चीज़ बता दूं, प्रमोटर ने फिर कुछ सेल की है, अपनी स्टेक वापस एक और स्टेक सेल की है। हाँ, इस बार खरीदारी पब्लिक की बजाय कोई एक एफआईआई या डीआई ने खरीदारी की है, मैं उनका नाम भूल जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुद्दा यह है कि अभी भी थोड़ा बहुत स्टेक सेल इसमें चल रहा है। क्वार्टर नंबर कैसे हैं, ईज माई ट्रिप में जो इश्यूज हैं, क्या अब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो पीछे जा चुके हैं, क्यों इसे वर्स्ट रिजल्ट कहा जा रहा है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्टॉक को इस आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, रिटेल निवेशक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे। तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ। देखो, आप यहाँ पाओगे फर्स्ट व्यू में तो तमाम चीज़ें फर्स्ट क्लास टाइप की दिखती हैं। 18.5% जंप है ईयर ऑन ईयर। टॉप लाइन रेवेन्यू 134 करोड़ 70 लाख रुपए में आया है, ठीक है। नॉन एयर रेवेन्यू डबल हो चुका है, क्योंकि देखो ईज माई ट्रिप का सबसे बड़ा बिजनेस ही जो टिकटिंग के थ्रू आता है, ठीक है। तो उसकी बजाय ये जो नॉन एयर रेवेन्यू है वो डबल हुआ है। स्ट्रैटेजिक नैरेटिव क्या है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है इनको एक फुल स्टैक हाई ग्रोथ ओटीए में, ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी में। एग्रेसिव स्केल कर रही कंपनी होटल और हॉलिडे पैकेज में, ताकि फ्यूचर में जो आप कह सकते हैं डोमिनेंस है वो फ्लाइट्स की बजाय कहीं और भी जाए। तो ईज माई ट्रिप यहाँ पे एक चीज आपको समझा रहा होगा कि प्राइम ऑफ एशिया सब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। बट जब हम आगे बढ़ते हैं आपको समझ में आएगा ये जो नॉन एयर रेवेन्यू में आगे जाने का जो मन है वो कितना परेशान कर रहा है। इंजन वन इंस्टॉलिंग कोर एयर सेगमेंट, भाई साहब मतलब क्या है इसका। कोर एयर टिकटिंग रेवेन्यू है ना, वो 4% ड्रॉप किया है ईयर ऑन ईयर। यानी जो प्राइमरी है, हिस्टोरिकली ये एक हाई मार्जिन बिजनेस इंजन है जो अब कॉम्पिटेटिव प्रेशर के सामने बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। कॉम्पिटेटिव कौन कौन है, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com और बहुत सारे लोग हैं। तो ये तमाम चीज़ों के कारण इनका हाई मार्जिन बिजनेस अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हो, हैवी कार्गो द हिडन कॉस्ट ऑफ पिवट, यानी कि इसका मतलब क्या है। देखो, एयर टिकटिंग मॉडल जो था ये बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाते थे इसमें, एक आप कह सकते हैं कैपिटल लाइट बिजनेस था, हाई मार्जिन बिजनेस था। बट अब क्या हो रहा है, एसेट लाइट ऑपरेशन की बजाय ये जो होटल और पैकेज मॉडल है ना, ये हाई इन्वेंट्री होल्डअप और बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगता है। द फाइनेंशियल टूल होटल और पैकेजिंग रेवेन्यू है, ये सिग्निफिकेंटली हायर डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट और फुलफिलमेंट कॉस्ट, यानी सिंपल भाषा में बहुत पैसे लगते हैं। सेगमेंट सर्विस चार्ज डबल टू 39.2, बट वर्किंग कैपिटल ड्रैग जैसे ही आप हटते हो ना, क्विक सेटलमेंट एयर मॉडल फोर्सेस मेजर वर्किंग कैपिटल ड्रैग। इसका मतलब क्या है भाई, अगर आप टिकट बुक किए पैसा तुरंत आपके सामने आया, कोई वर्किंग कैपिटल इशू नहीं। ये जो चीज़ है ना, होटल पैकेज ये तमाम चीज़ें, इसमें आपकी वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जो टिकट रेवेन्यू है उसके सामने ये मॉडल सिर्फ रेवेन्यू देता है, मार्जिन उतना नहीं देता है, ठीक है। फिर आप देखते हो बर्निंग फ्यूल्स फास्टर देन वी क्लाइम, और ये ना पूरा ईज माई ट्रिप का लाइन है। मतलब आप देखो, रेवेन्यू 18.5%, खर्चे 30% बढ़ चुके हैं, समझ रहे हो आप। ऑपरेटिंग मार्जिन पूरी तरह से गायब हो चुका है। फिक्स कॉस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट जो है वो 37% से भी ऊपर बढ़ा है टू 32.8 करोड़। वेरिएबल कॉस्ट मार्केटिंग और पेमेंट गेटवे कंज्यूम 34.9 करोड़। भाई जितना कमा नहीं रहे हो उससे कहीं ज्यादा आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है। और उस खर्चे को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो आप कह सकते हैं प्रमोटर है वो कहीं ना कहीं सेल ऑफ कर रहे हैं अपने स्टेक को भी, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, द फिजिक्स ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या है।
भाई ऑपरेटिंग मॉडल इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से ब्रोक हो चुकी है। कंपनी कैन नॉट ईजिली श्रिंक कॉस्ट जब डिमांड सॉफ्ट रहे। हालत इतनी बुरी है कि इनको अपने कॉस्ट को ऊपर रखना पड़ेगा। अगर डिमांड कम हुई उसके चक्कर में अगर आप कॉस्ट बहुत कम कर दिए तो ऑलरेडी नेगेटिव में गए हुए आप वापस कैसे आओगे। एबिटा स्विंग नेगेटिव, डीपली नेगेटिव। नेट लॉस कंपनी का 11 करोड़ 70 लाख रुपए आसपास हो चुका है दोस्तों। ठीक है, नाउ द जीरो कन्वीनियंस फी इल्यूजन। ईज माई ट्रिप जब शुरू हुआ होगा, मैं बता दूं, अगर आप उन्होंने ऐड आपको ईज माई ट्रिप का देखा होगा, उनका कोर लाइन ही यही था, जीरो कन्वीनियंस फीस। अब क्या है, जो इनका कोर वैल्यू प्रोपोजिशन है ये बहुत ज्यादा प्रेशर में है। कंपनी इज नो लॉन्गर विनिंग ऑन स्ट्रक्चरल सुपीरियोरिटी। ये बाय कर रही है ऑर्गेनिक ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को, किससे, कैश बर्न से, टू ऑफसेट मार्जिन कंप्रेशन। जो ओरिजिनल इंजन था जहां पे मैसिव मार्केट शेयर तक ग्रोथ था, वो अब एंड कस्टमर का कैश जनरेशन किस में बदल चुका है, वो एग्रेसिव डिस्काउंटिंग में। करंट रियलिटी ये है, आप 18.5 करोड़ रुपए किस में खर्चा कर रहे हो, एड में खर्चा कर रहे हो आप। ठीक है, आपने ANI का पॉडकास्ट देखा होगा तो उनके लैपटॉप में भी इस मैटर भी लगा रहता है। नाउ नेविगेशनल ड्रिफ्ट, बिजार कैपिटल एलोकेशन। इनसाइड क्या है, ड्रेनिंग कॉर्पोरेट कैपिटल इनटू कैपिटल इंटेंसिव नॉन एडजेंसेंट इंडस्ट्री, इंट्रोड्यूस मैसिव ऑपरेशनल ड्रैग विदाउट यील्डिंग एनी मीनिंगफुल एबिटा कंट्रीब्यूशन बैक टू कोर। इसको आसान भाषा में, सॉफ्टवेयर OTA वेंचरिंग इनटू हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग। एक कंपनी जो पहले ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर काम करती थी, वो पूरी तरह से अपने आप को हार्डवेयर की ओर ले जा रही है। तो क्या होगा भाई साहब, इलेक्ट्रिक प्लस मैन्युफैक्चरिंग में भी जाने की बात कह रही कंपनी, बॉडी केयर और वेलनेस ब्रांड में जाने की बात कह रही कंपनी, मेडिकल टूरिज्म में जाने की बात कह रही कंपनी। भाई साहब कैसे करोगे ये सब काम जब आपका कोर OTA बिजनेस ही स्ट्रगल और कैश कर रहा है। और ये चीज़ ना किसी को भी समझ में नहीं आ रही है कि हाउ दे कैन पुल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, और एज ए इन्वेस्टर मैं हमेशा कहता हूँ, कोई कंपनी एकदम बुरी होती ही नहीं है। कोई कंपनी कब पलट जाए किसी को नहीं पता, लेकिन ईज माई ट्रिप में जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, बिजार है। बिजार इसलिए किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट हर 1-2 क्वार्टर बाद कुछ नया बिजनेस ओपन कर देती है। काम कैसे होगा किसी को समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखो द कैबिन मैनेजमेंट का नैरेटिव क्या है, हम एग्रेसिवली स्केल कर रहे हैं अपने नॉन एयर रेवेन्यू ग्रोथ को और एक फुल स्टेक हम OTA बन जाएंगे। ठीक है, अब कोल्ड रियलिटी क्या है, आप लगातार लो मार्जिन रेवेन्यू में एक्सपैंड कर रहे हो, वो भी कब, आप बॉटम लाइन सॉल्वेंसी जो इनका हाई मार्जिन बिजनेस है उसके कैश के थ्रू, तो आप तो पूरा का पूरा वैल्यू बर्बाद कर दे रहे हो। अब हम लगातार बढ़ा रहे हैं अपने आप को ग्लोबल हब्स में जैसे दुबई और UK में, ताकि हमारा नॉन रुपी रेवेन्यू बढ़े। अब जो एक हाई फॉरेन एक्विजिशन कॉस्ट है ना इन फॉरेन हब्स, वो पूरी तरह से जो कैश फ्लो थोड़ा बहुत जनरेट हो रहा है उसे लेकर के चले जा रहा है। भाई जब पैसे आएंगे एक्विजिशन कॉस्ट तो करें, और वो भी तब आप एक्विजिशन कर रहे हो या वहाँ बिजनेस कर रहे हो जब आपका खुद का मेन जो बिजनेस है वो स्ट्रगल कर रहा है। हम डीपली कमिटेड हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और रियलाइजेशन में। भाई साहब कंबाइंड प्रमोशनल पहला जो ऐड करना है, पेमेंट गेटवे और एम्प्लॉय का खर्चा 30% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और जो वॉल्यूम है वो कैश जलाने से आ रहा है। कहीं से भी स्ट्रक्चरली ईज माई ट्रिप आपको बहुत अच्छा बनता दिखाई नहीं दे रहा। मैं फिर कहूँगा ईज माई ट्रिप का अगर बिजनेस आने वाले, क्योंकि देखो अब जो आने वाला है सेकेंड हाफ, वो सबसे अच्छा समय होता है इनके लिए। ठीक, क्योंकि अभी मानसून है, थोड़ा प्रेशर अभी रहता है, बट जब आप ये कह सकते हो सितंबर दिसंबर, आप कह सकते हैं जो दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर जो सेकेंड हाफ रहता है वो दी बेस्ट क्वार्टर रहता है। ठीक है, तो उस समय शायद चीज़ें अच्छी हो जाएं तो हों, बट अभी स्थिति ना बहुत डामाडोल दिख रही है ना। हु लेफ्ट ऑन बोर्ड, प्रमोटर लिक्विडेशन रेट, पीरियोडिक ओपन मार्केट स्टेक सेल, प्रमोटर लगातार प्रमोटर स्टेक सेल करता है, कोई FIDA बड़ी मात्रा में आ नहीं रहा है। खरीद कौन रहा है भाई साहब, सिर्फ आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर, और वही एक चीज़ है जो थोड़ा परेशान करती है। नाउ वैल्यूएशन और आउटलुक, देखो क्या क्या है। अगर ईस्ट में ट्रिप को भागना, जैसे मैंने कहा, कोई खराब नहीं होता, बट अगर रैली करनी है तो आपको पहले तो पॉजिटिव एबिटा मार्जिन लाना पड़ेगा।
आपको स्टेबलाइजेशन लानी पड़ेगी, आपका खुद का जो कोर हाई मार्जिन एयर टिकटिंग रेवेन्यू है। फिर आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी अगर ये मेंशन करना पड़ रहा है कि कहाँ पैसा लगाना है, उस पर डिसिप्लिन लाना है, और वापस से जहाँ पर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा हो उनके कोर ऑपरेशन में, वहाँ आपको करना पड़ेगा। वरना भाई साहब स्थिति जैसी है चलती रहेगी, बीच बीच में थोड़ा बहुत जंप आता रहेगा। जैसा मैंने कहा, शायद अगर थोड़ा अच्छा लगे स्टॉक एक बार और रैली कर जाए, बट अभी के हिसाब से थिंग्स आर नॉट लुकिंग टू गुड। आपकी क्या राय है इस मैटर में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है। जय हिंद दोस्तों।